हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो हमने उसके अंदर दो प्रॉपर्टी कर ली थी और उनके प्रूफ भी किए थे। ठीक है, ये जो हमारे वीडियो चल रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, ये हमारे दो चैप्टर्स पर चल रहे हैं। एक तो बीटा एंड गामा फंक्शन पर, एक तो हमारा चल रहा है बीटा और गामा फंक्शन पर, और इसके पैरेलल एक हमने दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर रखा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी एक वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, आगे के वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो पिछला तो आपको याद होगा। तो जो बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो बीटा mn है ना, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। फैक्टोरियल की फॉर्म में ये बराबर होता है m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर जो m और n है ना, ये क्या है, ये इंटीजर है। वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये तो बात ठीक है, बीटा फंक्शन फैक्टोरियल की फॉर्म में ये होता है। अब होता क्यों है, क्यों का जवाब कौन देगा, प्रूफ देगा ना। तो इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे। हमें पता है बीटा mn किसके बराबर होता है, 0 से 1 x की पावर m-1 माइनस x की पावर n-1 dx। ठीक है, जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है इंटीग्रेशन में, तब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, इंटीग्रेशन कर देते हैं। x की पावर m-1 ऐसे कैसा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n, कि n-1 प्लस 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से इंफिनिटी, सॉरी 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m-1 x की पावर m-2। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स की पावर n किया, नीचे n है, x का भी कोफिशिएंट नीचे आएगा ना, तो ये माइनस n आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलती हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन माइनस का n dx। ठीक है, अब देखो जब इसके अंदर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ पर ले आते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और m-1 अपॉन n 0 से 1 x की पावर m-2 1 माइनस x की पावर n dx। ठीक है, इसको हम हटा भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m-1 अपॉन n 0 से 1 x की पावर m-2 1 माइनस x की पावर n-1 और 1 माइनस x dx। आपको अगले स्टेप में पता चलेगा मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या हो जाएगी, m-1 अपॉन n बाहर, बाकी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, क्या बन जाएगा, 0 से 1 x की पावर m-2 1 माइनस x की पावर n-1 माइनस का 0 से 1। देखो इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर क्या हो जाएगा, n-1 dx। ठीक है, इस साइड में हमारा ये क्या था, ये हमारा बराबर था बीटा mn के। ठीक है, अब देखो ये हमारा था बीटा mn, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, m-1 अपॉन n। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा देखो m-2 में अगर मैं +1 -1 कर दूं
तो यहाँ पर क्या आएगा बीटा के अंदर, m माइनस वन होता है यहाँ पर, तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 m माइनस वन हो जाएगा, m माइनस का 1 और n आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में ये चीज क्या है, ये बीटा एम एन ही तो है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा बीटा एम एन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा बीटा एम एन है, यहाँ पर भी बीटा एम एन है, तो इसको इस साइड ले आएंगे। तो अब देखो इस बीटा एम एन को जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, बीटा एम एन कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस का ये माइनस m माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, और ये माइनस का तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ क्या बचेगा हमारा m माइनस 1 अपॉन n, बीटा m माइनस 1 n आ जाएगा। अब देखो यहाँ से बीटा एम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा एम एन किसके बराबर हो जाएगा, m माइनस 1 अपॉन n, और इस पोर्शन को उस साइड लेके जाएंगे तो n अपॉन m प्लस n माइनस 1, बीटा m माइनस का 1 इंटू n। ठीक है, अब देखो बीटा एम एन आ गया हमारा इसके बराबर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, m माइनस 1 n की। ठीक है, इसमें n से n कैंसिल कर देते हैं और ये चीज हमारा हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 बीटा m माइनस 1 n। देखो अब मुझे चाहिए इस चीज की वैल्यू, अगर मैं इसमें m की जगह m माइनस 1 पुट कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, पुट m इज इक्वल टू m माइनस 1, तो हमारा बीटा m माइनस 1 n क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुट करेंगे तो m माइनस 1 अपॉन, देखो m की जगह m माइनस 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 2, और वो क्या हो जाएगा बीटा m माइनस 2 n हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, बीटा एम एन बराबर आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1। ठीक है, बीटा m माइनस 1 n की जगह ये वाली वैल्यू इंटू m माइनस 2 अपॉन m प्लस n माइनस 2 इंटू बीटा m माइनस का 2n। अब देखो हमें m माइनस 2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जगह फिर m माइनस 2 पुट कर देंगे जैसे m माइनस 1 किया था। तो ये चीज कैसे बन जाएगी, ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकालते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, तो एंड में हमें क्या मिलेगा, नाउ हमें मिल जाएगा बीटा एम एन बराबर m माइनस 1 m माइनस 2। ये ऐसे ही करते गए हम, तो लास्ट में हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जगह क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, ये 1n, और नीचे हम कहां तक पहुंचेंगे m प्लस n माइनस 1 m प्लस n माइनस 2। देखो अब m में से हमने क्या क्या कितना माइनस किया कि हम 1 तक पहुंच गए, तो सीधी सी बात है m में से हमने कुछ ऐसा किया तब इस तो m से m कैंसिल हुआ और हम 1 तक पहुंचे। ठीक है, तो नीचे भी ये चीज कहां तक पहुंचेगी, देखो चेक करते हैं। 1 की जगह क्या रखेंगे हम m माइनस 1, देखो m प्लस n कितना माइनस किया, ऊपर हम जब 1 तक पहुंचे m माइनस का 1, तो m से m कैंसिल, ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो नीचे हम पहुंचे n प्लस 1 तक। ठीक है, अब दिक्कत हमारी ये है कि बीटा 1n किसके बराबर होगा। अब बीटा 1n को कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा 1n किसके बराबर होता है, 0 से 1 x की पावर n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, x की पावर 0, ये तो 1 ही हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते, क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन माइनस का n, और ये 0 से 1, जब 1 रखेंगे तो 0, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन n।
ठीक है, इस पोर्शन को हम हटा देते हैं, तो ये आ गया हमारा 1/n। तो बीटा 1 n की जगह हम 1/n रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/n रख सकते हैं। ये रख दिया हमने 1/n। अब देखो ऊपर m-1 फैक्टोरियल तो बनता है, बट नीचे ये वाला फैक्टोरियल बनता नहीं है। क्या कर सकते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई कर दें, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा m-1 फैक्टोरियल इनटू में n-1 फैक्टोरियल अपॉन में, ये देखो ये पूरा चीज बिल्कुल 1 तक जाएगा, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल इसको 1 तक ले जाएगा। तो नीचे हम लिख देंगे m प्लस n-1 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया प्रूफ, बीटा mn बराबर आ गया हमारा इसके। ओके, बहुत इजी सा प्रूफ है ये। फाइनल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो जब भी हम बीटा फंक्शन को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल वेरिएबल होता है, सिंगल लीनियर वेरिएबल होता है, मतलब पावर में कुछ भी नहीं होता, 1 पावर होती है। यहाँ पर पावर 2 है, तो क्या करते हैं, इसी चीज को पुट कर लेते हैं। पुट करते हैं x स्क्वायर को, क्या पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर देते हैं, मान लिया हम t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x dx बराबर हो जाएगा dt के। ठीक है, और dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाय 2x के। मतलब क्या रख सकते हैं, dt बाय, ऐसा कर सकते हैं 2√t। ठीक है, अब देखो x के बराबर t है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस √t भी हो सकता है। प्लस लेके चलते हैं हम, ठीक है, माइनस लेके चलोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसको प्लस लेके चलते हैं। ठीक है, जब हमारा x 0 को अप्रोच करता है, तब हमारा t किसको अप्रोच करेगा, when x अप्रोचिंग टू 0, तब t किसको अप्रोच करेगा, t भी 0 को अप्रोच करेगा। जब हमारा x 1 को अप्रोच करता है, तो t किसको अप्रोच करेगा, देखो x 1 को अप्रोच करता है, तो t किसको अप्रोच करेगा, t भी 1 को अप्रोच करेगा। ओके, अब हमारा ये क्या बन जाएगा, इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारा मान लिया i है। ठीक है, अब हमारा ये i किसके बराबर हो जाएगा, 0 से 1। x की जगह पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर बराबर t है, तो x की जगह पर √t, इसकी पावर l-1, और आगे 1 माइनस का t, इसकी पावर कितना है, m-1। ठीक है, dx की जगह क्या रखेंगे, dt बाय 2√t। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0 से 1 t की पावर l-1/2, और ये t ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2। ये लो जी, माइनस का 1/2, और ये क्या हो गया, 1 माइनस t की पावर m-1 dt, और इस 2 को हम ले जाते हैं हम आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 0 से 1। अब ये देखो t की पावर क्या हो जाएगा, l/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं l/2 माइनस का 1, क्योंकि -1/2 -1/2 -1 के बराबर, फिर ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस का t m-1 dt किसके बराबर आ जाएगा, 1/2, ये किसके बराबर है, बीटा l/2, और यहाँ पर n। ये हमारा फाइनल आंसर का थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप कर सकते हैं, x स्क्वायर को t पुट करना उसमें। ठीक है, इसको देखो कैसे करते हैं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 से 1 x स्क्वायर 1 माइनस x की पावर 5 माइनस का 1/2 dx। यहाँ पर x की पावर 5 है, हमें लीनियर वेरिएबल चाहिए होता है, मतलब सिंपल चाहिए होता है, जैसे अकेला x हो या t हो, तो इसी को पुट कर लेते हैं, x की पावर 5 बराबर t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, t की पावर 1/5। ठीक है, और 5x की पावर 4 dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर, और यहाँ से dx किसके बराबर आ जाएगा, dt बाय 5x की पावर 4, या फिर dt बाय 5 x की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, t की पावर 4/5। ठीक है, अब देखो
जब x 0 को अप्रोच करता है तो t किसको अप्रोच करेगा? t भी अप्रोच करेगा 0 को। जब x 1 को अप्रोच करता है तो t किसको अप्रोच करेगा? t भी अप्रोच करेगा 1 को। तो अब हमारा ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह ये है तो एक्स स्क्वायर की जगह t की पावर 2/5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस एक्स की पावर 5 की जगह 1 माइनस टी और इसकी पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी बाई 5 टी की पावर 4/5। इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 को बाहर 0 से 1 टी की पावर 2/5 और 4/5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4/5 और 1 माइनस टी की पावर माइनस का 1/2 डी टी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2/5, तो इसको लिख देते हैं माइनस का 2/5। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी? 1/5 बीटा माइनस का 2/5 प्लस का 1 और ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का 1/2 प्लस का 1। ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी? 1/5 बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 2/5 प्लस 1 3/5 और ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये हमारा माइनस 2/5 प्लस 1। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, उसमें 1 माइनस एक्स होता है जब हम सोल्व करते हैं ना, और यहाँ पर एक वेरिएबल होता है, बट यहाँ पर दिया 8। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसा पुट करते हैं x की पावर 3 बराबर 8t। मैंने 8 क्यों पुट किया? क्योंकि 8 बाहर आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3x² dx बराबर 8 dt हो जाएगा, ठीक है। और dx किसके बराबर आ जाएगा? 8/3x² dt के, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8t की पावर 1/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2t की पावर 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? 8/3 इंटू 2t की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर dt। अब ये हमारी चीज़ किसके बराबर आ जाएगी? dx किसके बराबर आ जाएगा? 8/3 2 की पावर 2 इंटू 4 हो जाएगा और t की पावर 1/2 इंटू 2 इंटू 1/3। ये t की पावर 1/3, सॉरी, ये हमारा t की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा t की पावर 2/3 dt, ठीक है। जब हमारा x 0 को अप्रोच करता है, when x approaches to 0, तो हमारा t किसको अप्रोच करेगा? देखो जब x 0 को अप्रोच करता है तो t किसको अप्रोच करेगा? ये भी 0 को ही करेगा, ओके। एंड जब x 2 को अप्रोच करता है, तो t किसको अप्रोच करेगा? ये 2 की पावर 3 8/8 1, तो t किसको अप्रोच करेगा? t अप्रोच करेगा 1 को, ठीक है। अब हमारा i क्या बन जाएगा? नाउ i बराबर 0 से 1, ये देखो इसको क्या लिखेंगे? 8 माइनस एक्स क्यूब की जगह हमने क्या लिखा? 8t की पावर माइनस का 1/3, ठीक है। और dx की जगह ये देखो 8/3 इंटू 4 t की पावर 2/3 dt, ठीक है। यहाँ से 8 बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 1। इसको देखो ये 2/3 को हमने निकाल दिया बाहर। अब देखो ये t की पावर 2/3 है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं t की पावर माइनस का 2/3। यहाँ से 8 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 8 की पावर माइनस का 1/3 और अब अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस t की पावर माइनस का 1/3 dt, ठीक है। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी? 8 की पावर माइनस 1/3 है, इसको भी ले आते हैं बाहर। 8 की पावर माइनस का 1/3 अपॉन 3
और ये 0 से 1 टी की पावर माइनस का 2/3 और 1 माइनस टी की पावर माइनस का 1/3 dt। इसमें क्या करते हैं, +1 -1 करते हैं, यहाँ भी +1 माइनस का 1 करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 8 की पावर क्या है माइनस का 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1 आ जाएगा, तो मतलब ये 1/2। ठीक है, तो इसकी जगह 1/2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 3, और ये क्या बन जाएगा बीटा माइनस का 2/3 प्लस का 1, और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल 1/3 के बराबर आ जाएगी, और बीटा अंदर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 -2 1/3, और ये 2/3 3 1 जा 3। सेवंथ पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर p की पावर क्यू है ना, यहाँ पर x की पावर क्यू है, हमें चाहिए क्या होता है, यहाँ पर 1 चाहिए होता है, क्योंकि जब बीटा फंक्शन जो डिफाइन किया गया उसमें यहाँ पर 1 माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं x की पावर क्यू को पुट कर लेते हैं कुछ, x की पावर क्यू को क्या पुट करें कि यहाँ पर हमारा 1 बन जाए। तो एक काम करते हैं p की पावर क्यू इंटू टी पुट कर लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि p की पावर क्यू को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अगर ऐसा है तो फिर x किसके बराबर होगा, x बराबर हो जाएगा p की पावर q इंटू टी, और इसकी पावर 1/q। मतलब ये चीज़ किसके बराबर हुई, p इंटू टी की पावर 1/q, क्योंकि यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा, p अकेला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो q x की पावर q माइनस 1 dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, p की पावर q इंटू डी टी के। ठीक है, अब dx किसके बराबर हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा p की पावर q अपॉन q इंटू एक्स की पावर q माइनस 1 और ये dt के। ठीक है, अब x हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा p की पावर q अपॉन q इंटू, और x की जगह पर ये चीज p की पावर, देखो x की जगह पर क्या चीज आएगी, ये चीज आएगी। ओके, ये देखो t की पावर 1/q, और इसकी पावर क्या है q माइनस 1। ठीक है, अब देखो जब हमारा x 0 का अप्रोच करेगा, जब हमारा x 0 का अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, तब t भी अप्रोच करेगा 0 को, एंड जब हमारा x p को अप्रोच करता है तो p किसको अप्रोच करेगा, देखो p की पावर q, p की पावर q से कैंसिल हो जाएगा, तो t अप्रोच करेगा 1 से। ठीक है, नाउ अब हमारा जो i है वो क्या बनेगा, अब हमारा i बन जाएगा 0 से 1, x की जगह पे क्या रखेंगे हम p इंटू टी की पावर 1/q और इसकी पावर n। ठीक है, और यहाँ पर p की पावर q माइनस p की पावर q इंटू टी और इसकी पावर n, और dx की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी p की पावर q अपॉन q, p की पावर q माइनस 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस का 1/q इंटू dt। ठीक है, ओके, अब देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आते हैं इंटीग्रेशन से। यहाँ पर देखो p की पावर n को बाहर ले आए, आगे क्या बाहर लेंगे, देखो p की पावर q और इसकी पावर n, यहाँ पर n कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बाहर आएगा, इंटू p की पावर q, यहाँ से बाहर अपॉन में ये वाला q, और अब इस p को कैसे लिखेंगे, इंटू, अब ये q माइनस p ऊपर जाएगा तो पावर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पावर माइनस की हो जाएगी ऊपर जाके। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या बच गया, 0 से 1, एक तो हमारा ये बच गया p की पावर m/q। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 1/q
और यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 1 माइनस टी की पावर n डी डी आ गया। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर भी पावर क्यू है, यहाँ पर पावर माइनस क्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, पी की पावर m प्लस क्यू n, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का 1 अपॉन क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा बीटा m बाई क्यू प्लस का 1 बाई क्यू, मतलब m प्लस 1 बाई क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसमें ऐसा कर दो, प्लस 1 माइनस 1, तो n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, n प्लस 1। ये इसका आंसर है। इसका आंसर एक और भी हो सकता है, बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एन के, क्योंकि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो बीटा फंक्शन का, तो ये चीज बराबर हो जाएगी पी की पावर m प्लस क्यू n प्लस 1 अपॉन क्यू, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा n प्लस 1 और ये m प्लस 1 बाई क्यू। ठीक है, ये दोनों इसके प्लस 1 सोल्व कर दें, ये दिया। ओके, अब देखो इसमें कुछ पुट कर लेते हैं, इस चीज को पुट करेंगे। पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा कि हमने पुट क्यों किया। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इसकी पावर 3/4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब इसकी पावर देखो क्या लिखी, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 3/4 है, तो मतलब 3/4 के अंदर हमने क्या ऐड किया कि 2 बन जाए। इसको फिर ऐसा कर लो, 2 माइनस 3/4, 4 2 जा 8 माइनस 3 5/4, तो इसकी पावर हम लिख देते हैं 5/4 dx। ठीक है, अब देखो अगर आपने बीटा फंक्शन को ठीक से देखा होगा तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होता है, ऐसा होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 होता है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। तो इसको सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इस पूरे को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे को पुट कर देते हैं, किस पूरे को, अंदर वाले पार्ट को। क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 को कुछ भी पुट कर देते हैं, मान लिया z पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स की पावर 4 z प्लस जेड एक्स की पावर 4। ठीक है, इस x की पावर 4 को उस साइड ले जाते हैं और z इस z को इस साइड ले जाते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 1 माइनस जेड एक्स की पावर 4 1 प्लस जेड। ठीक है, तो अब x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ओके, नीचे चाहिएगा हमें 1 प्लस एक्स की पावर 4, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस जेड प्लस 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। 1 प्लस एक्स की पावर 4 की वैल्यू इसके लिए चाहिएगी हमें, तो ये क्या आ गई हमारी, देखो 1 प्लस जेड प्लस का 1 माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस जेड, 2 अपॉन 1 प्लस जेड। ठीक है, इन सब वैल्यूज का हम यूज करेंगे। ये आ गई वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर 4 की। अब देखो हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिएगा, हमें dx चाहिएगा कि dx क्या होगा। देखो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड की पावर क्या हो जाएगी, 1/4। और अब हमारा dx इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका dx बाई dz करें, इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, वही तो हमें करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड की पावर 1/4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 माइनस 3/4। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 प्लस जेड का स्क्वायर 1 प्लस जेड ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बीच में निशान माइनस का, और
माइनस जेड ऐसे कैसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और z प्लस जेड कितना हो जाएगा 2z। ये देखो ये बन जाएगा dx बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इसकी पावर माइनस का 3/4 इंटू में दोबारा से देखो एक बार, देखो 1 प्लस जेड का स्क्वायर नीचे 1 प्लस जेड ऐसे कैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1, ठीक है। इसके साथ ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, कि माइनस जेड का डेरिवेटिव -1, माइनस का सिंबल 1 माइनस जेड ऐसे कैसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, इंटू -1 माइनस का जेड माइनस का 1 प्लस का जेड, ठीक है, अपॉन 1 प्लस जेड का स्क्वायर। dx था, यहाँ पर dz हो जाएगा हमारा, और ये भी dz, z से z कैंसिल हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये -2 हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो when x अप्रोच करता है 0, जब x 0 को अप्रोच करता है तो z किसको अप्रोच करेगा, देखो यहाँ से जब x 0 को अप्रोच करेगा तो z किसको अप्रोच करेगा 1 को, एंड जब x अप्रोच करता 1 को, जब x 1 को अप्रोच करता तो z किसको अप्रोच करेगा 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 0 को, तो z अप्रोच करेगा 0 को। अब देखो हमारा जो i इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, नाउ i बराबर 1 से 0, ठीक है, इसकी जगह पर हमने क्या रखा था z रखा था, तो ये तो हो गया z की पावर 3/4। अब देखो इसकी जगह पर क्या आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 हमारा इसके बराबर आया है, तो इसको हम ऐसा लिख दें 1 प्लस जेड बाई 2 और इसकी पावर कितना 5/4, ओके। और हमारा dx किसके बराबर आ गया, dx हमारा बराबर आ गया इसके, ओके। इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं, -1/2 लिख देते हैं, 2 2 जा 4। अब आगे देखो 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इसकी पावर कितना है माइनस का 3/4 इंटू में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और ये हमारा dz, ओके। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इसमें। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो एक चीज देखो, यहाँ पर माइनस का सिंबल है और ये 1 से 0 है, इसको 0 से 1 बना सकते हैं, 0 से 1 बना दिया। ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि जब लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का सिंबल आता है, और वो वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं सारे कांस्टेंट को। कौन कौन से कांस्टेंट, एक तो ये 1/2 की पावर 5/4, 1/2 की पावर 5/4, और क्या है एक ये 2 है इंटू में 1/2, और क्या है और कुछ नहीं शायद, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। अब देखो 0 से 1 अंदर हमारा क्या बच गया z की पावर 3/4, ओके, 1 प्लस जेड की पावर 5/4, और यहाँ पर भी 1 प्लस जेड है तो ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर और क्या बच गया 1 माइनस जेड की पावर माइनस का 3/4 dz। बाकी सब चीजें हमने लिख ली। अब देखो ये चीज क्या बन जाएगी 1/2 की पावर क्या बन जाएगा 5/4 प्लस का 1, 4 1 जा 4 प्लस 5 9/4, तो ये बन गया हमारा 9/4। अभी देखो 5/4 में से 3/4 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल 0, और इसकी पावर 0 1 बन जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 0 से 1 z की पावर 3/4 1 माइनस जेड की पावर -3/4 dz। इसमें +1 -1 कर दो, इसमें भी +1 -1 कर दो। अब ये चीज किसके बराबर आ गई 1/2 की पावर 9/4 और बीटा
ये देखो बीटा के अंदर क्या आएगा 3/4 प्लस का 1, 3/4 प्लस का 1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर m-1 होता है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये m की वैल्यू है और वो माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है, ये वाली n की वैल्यू है इतना इतना पोर्शन, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3/4 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 1/2 की पावर 9/4, और ये हमारा बन गया बीटा 4 + 1 5, 4 1 जा 4 और 3 7/4, 4 1 जा 4 + 3 7/4, और ये बन गया 4 - 3 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, इसको अगर कुछ और पावर में लिखा है, मतलब 1/2 को कॉमन वगैरह लेके वो भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, हो सकता है इसमें ऐसा कर रखा हूँ कि 1/2 को, या ऐसा करके 1/4 इंटू यहाँ पर फिर क्या करें 2 की पावर कितना लिखें। देखो 2 की पावर 2 हमने बाहर निकाल दिया ना, तो 2 पावर बाहर निकली। ठीक है, तो 9/4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा 9 - 8/4। ठीक है, 4 2 जा 8, 8/4, 9 में से 8 जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इसकी पावर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 9/4 - 2 1/4। ठीक है, और यहाँ पर ये बीटा फंक्शन 7/4 1/4, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज ये भी आंसर है। ओके।